बिटकॉइन मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स लेके हाजिर हूँ मैं आपके सामने। बहुत कम ऐसे टाइम्स होते हैं जब मार्केट्स बहुत ही प्यारे तरीके से ट्रेंडिंग मूव्स बना रही होती हैं, और ये वो दिन जो अभी चल रहे हैं, ये वही टाइम्स हैं कि जहाँ पे आपको गोल्ड मार्केट, बिटकॉइन मार्केट में बहुत अच्छी स्विंग्स मिल रही हैं। और सबसे अमेजिंग चीज़ ये कि जो प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रैटेजीज मैंने आपको सिखाई समझाई हैं, जैसे इनसाइड बार पैटर्न, पिन बार्स, टेल्ड बार्स, फेक आउट्स, ये मल्टीपल सेटअप्स आपको इन ट्रेंडिंग मूव्स में मिल रहे हैं। गोल्ड मार्केट में भी मिल रहे हैं, बिटकॉइन मार्केट में भी मिल रहे हैं। आप में से बहुत से लोग हैं जो पिन बार्स को, इनसाइड बार, मल्टीपल इनसाइड बार को, ब्रेकआउट्स को, पुलबैक्स को इन ट्रेंडिंग मूव्स में ट्रेड करके मेरे साथ फीडबैक शेयर कर रहे हैं कि ऑन भाई ये चीज़ आपकी ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट जो अपनी स्क्रीन पे अब आप देख रहे हैं, इनमें पड़ी वीडियोस में हमने सीखी और वही चीज़ मार्केट में अप्लाई डिप्लॉय करके इन दिनों हम मार्केट में पैसा बना रहे हैं। तो अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बिटकॉइन मार्केट के। आज हमने डिफरेंट चार्ट टाइम फ्रेम्स पे जाना है और हमने देखना है कि व्हाट्स नेक्स्ट फॉर द मार्केट, कौन से वो पिन पॉइंट लेवल्स, एरियाज हैं कि जहां से आने वाले दिनों में ट्रेडर्स को अच्छी मूव्स, ट्रेड्स मिल सकती हैं। और इस हफ्ते हमारा प्लान ऑफ एक्शन इस मार्केट को लेके क्या है, प्रोफेशनल अप्रोच भी यही है। तो एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। अगली बातें प्राइस चार्ट पर चल के करते हैं। आई होप ये एनालिसिस वीडियोस आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपको हेल्प करती हैं। अगर ऐसे ही है, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के बाद जाने से पहले बहुत से यूजफुल लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए रखते हैं, उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक दिया हुआ है, मेरी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म का लिंक और डिस्काउंट कोड्स दिए हैं जहां से आप फंडेड अकाउंट ले सकते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं। अगली बातें प्राइस चार्ट पे हमने करनी है। अपनी स्क्रीन पे आप लोग बिटकॉइन मार्केट का आवरली चार्ट देख रहे हो। डेली चार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग हम करते हैं और रॉ वैनिला प्राइस चार्ट के ऊपर सप्लाई एंड डिमांड एरियाज, लेवल्स को हाईलाइट करते हैं, इवेंट जोन्स को हाईलाइट करते हैं, प्राइस एक्शन, मार्केट मूव्स, ट्रेंड्स, रेंजेस, इनको हम ट्रेड करते हैं। डेली चार्ट हमारा एंकर चार्ट है और डेली चार्ट की डायरेक्शनल अप्रोच पे हम 4 आवरली और आवरली चार्ट पे टाइट स्टॉप लॉसेस के साथ काम करने की कोशिश करते हैं। बिटकॉइन मार्केट में बेसिकली क्या हो रहा है कि 82848 का जो स्विंग रेजिस्टेंस एरिया की मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, प्राइस इस वक्त प्राइस इज एक्चुअली हेडिंग टूवर्ड्स दैट एरिया, ये रेजिस्टेंस एरिया। और काफ़ी बायोनेंट मार्केट रिसेंट डेज के अंदर रही है कि शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे बड़ी अच्छी ट्रेड्स और अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली। बल्कि 4 आवरली चार्ट पे मैं आपको लेके जाऊँगा। तो ये वाली जो बुलिश पिन बार आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये कब बनी थी मैं देखता हूँ। ये वाली पिन बार बनी थी 23 अगस्त संडे को, और इसको बाकायदा हमने ट्रेड भी किया था। अपनी स्क्रीन पे जो लोग मुझे एक्स पे फॉलो करते हैं, ट्विटर अकाउंट पे मुझे फॉलो करते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है कि रियल टाइम मार्केट अपडेट्स मैं आपके लिए ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट करूंगा। और फिर हमारे जो फंडेड चैलेंज गिव अवेज हैं वो उसकी पार्टिसिपेशन भी ट्विटर अकाउंट के ऊपर, एक्स अकाउंट पे होगी। वैसे तो ये हमारी प्रीमियम कम्युनिटी है, ये अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जहाँ पे ट्रेडिंग कोर्स पड़ा हुआ है, स्ट्रैटेजीज डिस्कशन में हम जाएंगे, जर्नलिस्ट सारे यहाँ पे मेंबर्स अपने एनालिसिस शेयर करते हैं, मैं अपना एनालिसिस शेयर करता हूँ। लेकिन वो लोग जो प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है, तो उनके लिए भी मैंने अपने एक्स अकाउंट को एक्टिव किया कि जहाँ पे रियल टाइम अपडेट्स मार्केट्स के आपको मिलती हैं। तो ये 23 अगस्त को बिटकॉइन मार्केट में आप देखो, जब मैंने चार्ट शेयर करके अपनी इस ट्रेड को शेयर किया था, उस वक्त महज ये 4 आवरली चार्ट की पिन बार बनी थी, प्राइस ऊपर नहीं गई थी। और अब आप देखें क्या होता है कि ठीक ठाक मार्केट अपसाइड के ऊपर, इसके अंदर हमने प्रॉफिट लॉक ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा, और फिर मैंने ये प्रॉफिट लॉकिंग की जो ट्वीट है उसको यहाँ पे मैंने किया, बाद में फिर यहाँ पे ये एक और इसको वी आर होल्डिंग दिस ट्रेड, और उसके बाद फिर प्रॉफिट लॉक हमने करके यहाँ पे इस ट्रेड को हमने बुक किया। अच्छा, तो अब और ये बहुत प्यारा सेटअप था। आप देखिए मार्केट कंसोलिडेट कर रही, रेड लाइन जो अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये मार्केट ने मैनिपुलेशन की, स्पिन बार के जरिए मार्केट ने डाउनसाइड पे इस कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद वापस अपसाइड पे इसी रेंज के अंदर क्लोज होके मार्केट अपसाइड पे गई और 21 EMA जो है वो भी इंटैक्ट है, पुल बैक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। तो मैं अभी बल्कि आज ही मैं किसी को कह रहा था कि भाई अच्छी ट्रेड्स आपको मिलती हैं, स्क्रीन टाइम अगर आप दे रहे हो ना, बैठना अगर आपको मार्केट में आता है, स्क्रीन टाइम शेड्यूल्ड और प्लान तरीके से आपका है, तो ट्रेड्स आपको मिलेंगी। एक बंदा ये कहता है ना कि मुझे ट्रेड्स नहीं मिल रही, इसका मतलब कि उसका प्लान और शेड्यूल्ड स्क्रीन टाइम नहीं है, रेंडमली वो मार्केट्स को चेक कर रहा है। ये कंटेंट आई नो बोरिंग होगा, मेरा कंटेंट बोरिंग होता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मेरा कंटेंट सनसनी है, सेंसेशनल, बज़ देने वाला, एक्साइटमेंट क्रिएट करने वाला नहीं होता। एग्जैक्टली मेरा कंटेंट वैसा होता है जैसे ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग बोरिंग है, मेरा कंटेंट भी बोरिंग है, ठीक है। अच्छा चले, तो ये वाला, लेकिन चूंकि मार्केट बुलिश है एंड आई वुड वांट टू ट्रेड द ब्रेकआउट, ठीक है। हाँ, अलबत्ता ये जो $82,000 का एरिया है, 82,900, 82,850, यहाँ पे अगर को बहुत ही अमेजिंग किस्म का सेलिंग सेटअप सिग्नल मुझे मिलता है 4 आवरली या डेली पे, तो आई कैन गो द अदर डायरेक्शन, मैं शॉर्ट सेल कंसिडर कर सकता हूँ। लेकिन
आइडियली आई वांट टू सी कि मैं इस एरिया के ब्रेकआउट को ट्रेड करूं, या फिर लेट्स सपोज अगर मैं कंजर्वेटिव हूं और थोड़ा सा डिफेंसिव प्ले करना चाहता हूं, तो इस एरिया की अप्रोच पे मैं कुछ भी नहीं करूंगा। आई वेट फॉर प्राइस टू रिएक्ट टू दिस लेवल ना, कि इस लेवल पे क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी ग्रैब, फॉल्स, ब्रेकेज या ब्रेकआउट। अगर लेट्स सपोज आई वांट टू बाय इनटू दिस मार्केट, तो आई विल वेट फॉर द ब्रेकआउट कि अच्छा यार मार्केट प्राइस इस एरिया को ब्रेकआउट करके दिखाए ना, तो फिर यही लेवल जो रेजिस्टेंस से सपोर्ट बनेगा, सपोर्ट के पुल बैक के ऊपर कोई बाइंग सेटअप सिग्नल आता है तो आई माइट ट्रेड। या यहाँ पे अगर लिक्विडिटी ग्रैब या स्वीप या फॉल्स ब्रेकेज होना है तो यहाँ बेरिश पिन बार बन जाए पेनिट्रेशन के बाद इस एरिया की। तो आई हैव टू सी। अब चलते हैं 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे, लेकिन डेली का ये जो $82,000 का एरिया है इसको हम मार्क करके चलते हैं इधर 82835 82900। अच्छा, अब डेली चार्ट पे मेरे पास ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट है, ये एक लेवल मेरे पास आ गया, और दूसरा फिर मेरे पास जो है वो ये वाला एरिया आता है जहाँ पे आप देखें ऑलरेडी एक मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न ट्रिगर हुआ है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ प्राइस के। तो शॉर्ट टर्म में ये टारगेट हो सकता है प्रॉफिट टारगेट जिन लोगों ने 76 की टेरिटरी और एरिया से बाय किया हुआ है, लेकिन देयर इज सो मच कंट्रोल बायर्स का इस मार्केट के ऊपर। आवरली 4 आवरली चार्ट पे जाके हम देखते हैं ना, तो उसमें आप देखें डायनामिक जो सपोर्ट हमारे पास EMA है वो भी इंटैक्ट है, 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो पुल बैक सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ होती है, जिसको मैं यूज़ करता हूँ, और हमारे पास स्टैटिक एरियाज भी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स टॉक अबाउट द आवरली चार्ट। आवरली चार्ट के हिसाब से मुझे मार्केट बता रही है कि भैया मेरे पास जो पुल बैक एरियाज़ हैं वो ये वाले एरियाज़ हैं और ब्रेकआउट एरिया ऊपर वाला एरिया है। ठीक है, इसको चार्ट को थोड़ा सा हम यहाँ पे ले आते हैं। चलें, अब लेट्स से यहाँ पे कोई बाइंग सिग्नल आता है, वो लोग जो ऑलरेडी ट्रेड में नहीं बैठे गए, जिन्होंने प्रॉफिट लॉकिंग नहीं नीचे से उन्होंने नहीं ट्रेड किया, तो वो यहाँ पे अगर बाइंग सेटअप सिग्नल आपको मिल जाता है तो यहाँ से यहाँ तक काम हो सकता है। नीचे मार्केट गिरती है तो ये वाला एरिया टेरिटरी है जहाँ पे बाइंग सेटअप सिग्नल यहाँ से यहाँ ऊपर तक काम हो सकता है। या फिर बाय द टाइम आपको वीडियो मिले या कल के दिन आप देखो प्राइस इन एरियाज़ को टेस्ट किए बगैर, या इस एरिया पे तो ऑलरेडी ट्रेड हो रही है, यहाँ पे बाइंग सेटअप सिग्नल दिए बगैर अपसाइड पे जाके इस एरिया जो डेली की एक की रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न्स बनाता है, कंसोलिडेट करता है, तो ब्रेकआउट को भी बिल्कुल ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, सिनेरियोज मैंने आपके लिए बिल्ड कर दिए। दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। ये देख रहे हैं एग्जैक्टली इसी मैनिपुलेशन को जो 4 आवरली और आवरली दोनों चार्ट्स पे हुई है, इस मैनिपुलेशन को हमने ट्रेड किया, और आप देखें कि दैट वाज अ ब्रिलियंट ट्रेड। ये बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड थी और जिसमें आई होप कि आप लोगों ने भी इस पे काम किया होगा। और अगर आप मुझे मेरे एक्स अकाउंट पे फॉलो कर रहे हो तो फिर तो डेफिनेटली आपको पता है, आपने देख लिया कि ऑन भाई ने ये ट्रेड लिया है, तो फिर हो सकता है आपने भी इसके ऊपर अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के साथ इस पर्टिकुलर ट्रेड के ऊपर आपने काम किया हो। उसके अलावा एक नज़र फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर भी हमने आज डालनी है। देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इवेंट्स इस हफ्ते, बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट्स नहीं है यूएस की तरफ से। एक तो आपके पास कोर पीसी प्राइस इंडेक्स आ रहा है, फूड और एनर्जी को निकाल के चेंज इन द प्राइस ऑफ सर्विसेज परचेस्ड बाय कंज्यूमर्स। ऑब्वियसली ये चेंज अगर पॉजिटिव है तो ये एक इंडिकेटर होगा फेड के लिए टू रेज द इंटरेस्ट रेट्स, उसको सपोर्ट करेगा इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने को। अगर ये चेंज नेगेटिव होगा तो ये फिर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने को सपोर्ट चीज़ नहीं करेगी। लेकिन इसके अलावा इंटरेस्ट रेट डिसीजन के और भी बहुत से इंडिकेटर्स होते हैं, सिर्फ ये मेजर इंडिकेटर नहीं है। जॉब रिपोर्ट्स होती हैं आपके पास, लेबर मार्केट्स की तरफ से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, फिर CPI PPI नंबर्स, डेटा, रिटेल सेल्स, सब कुछ, एवरीथिंग। उसके बाद जी यूएस की तरफ से प्रीलिम जीडीपी। अच्छा, जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी भी मुल्क की ज्योग्राफिक बाउंड्री में जितनी भी प्रोड्यूस होने वाली जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी टोटल डॉलर वैल्यू को बेसिकली जीडीपी बोला जाता है। और अमेरिका की तरफ से जो जीडीपी आते हैं ना, उसके 3 वर्जन होते हैं, एडवांस, प्रीलिम और फाइनल। जो एडवांस होता है ना, जो सबसे पहला नंबर आता है उसका, वो सबसे ज़्यादा हाई इम्पैक्ट होता है। उसके बाद प्रीलिम कहीं ना कहीं उसी को मिमिक करता है और उसके बाद फिर फाइनल नंबर होता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट प्रीलिम नहीं रहेगा। अगर एडवांस होता है तो हाई इम्पैक्ट होता है। फिर फ्राइडे वाले दिन हमारे पास ये फेड चेयरपर्सन केविन वॉश की स्पीच है। इसमें फिर अपकमिंग इंटरेस्ट रेट्स या 2026 के अंदर जो इंटरेस्ट रेट्स का डिसीजन है उससे रिलेटेड अगर हमें कोई क्लू मिलता है तो डेफिनेटली वो फिर मार्केट को मूव कर सकता है। और जैक्सन होल सिम्पोजियम, इसको भी मैं बाद में डिस्कस करूंगा। और उसके बाद फिर प्रीलिम, बेंचमार्क, पेरोल रिविजन्स हैं हमारे पास। तो समहाउ दिस इज अ काइंड ऑफ डेटा अपार्ट फ्रॉम फेड ये वॉश की स्पीच के अलावा बाकी जितने भी इंडिकेटर्स हैं, ये वो इंडिकेटर्स नहीं है जो मार्केट्स के ट्रेंड्स को चेंज करते हैं। हाँ, अलबत्ता बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हो जाती है तो उसके अंदर फिर हमें देखना पड़ेगा। प्राइस एक्शन हमारा जो एनालिसिस है उसको हो सकता है रिवाइज करना पड़े। फ्राइडे इंपॉर्टेंट है, लेकिन पाकिस्तानी टाइम 7 PM ये पर्टिकुलर नंबर हमारे पास आ रहा है। तो आपको पता है कि फ्राइडे 7 PM या 8 PM के बाद वैसे ही हम वीक हमारा ऑलमोस्ट क्लोजिंग की तरफ होता है। और फिर कमिंग वीक में मंडे ओपन पे ज़्यादातर इन जो फ्राइडे इवनिंग पे डेटाज आ रहे होते हैं उनकी चाल
मंडे से फिर कमिंग वीक से फिर वो लेते हैं। एक चीज़ फॉरेक्स फैक्ट्री जब आप यूज़ करें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये देख लिया करें कि फॉरेक्स फैक्ट्री का ये जो टाइम आ रहा है ये आपके कंप्यूटर के टाइम के साथ सिंक है या नहीं है। जैसे अभी मेरे पास इस टाइम पे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2:30 PM है, 2:30 बजे हैं, यहाँ पे 124 शो कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे जाके इसको एक दफ़ा सेव करूँगा मैं, और इसको सेव करके एक दफ़ा इसको रिफ्रेश करके देखिए 2:30 PM आ गया ना यहाँ पे। तो समटाइम्स क्या होता है, ये जो डेटाज आपको यहाँ दिखाएगा वो इस टाइम क्लॉक के हिसाब से दिखाएगा जो फॉरेक्स फैक्ट्री पे आ रही है, ठीक है। तो क्या होता है, हो सकता है आप अपनी ट्रेड लगा के डेटा का वेट कर रहे हो कि डेटा के हिसाब से अपनी ट्रेड आपने मैनेज करनी है। तो यहाँ पे आपका फॉरेक्स फैक्ट्री का टाइम उल्टा हुआ है, आपका लोकल टाइम और है, तो वो आप गलत, तो इसको सिंक ज़रूर आप कर लिया करें। चलें जी, आई होप आपको इस एनालिसिस वीडियो का मज़ा भी आया होगा, समझ भी आई होगी। अगर ऐसा ही है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में इस एनालिसिस वीडियो का फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। मकसद ये होता है कि एक ही स्ट्रैटेजी को कंटिन्यूसली डिफरेंट मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे डिप्लॉय अप्लाई कर करके एनालिसिस वीडियोस आपके लिए ला के दिखा के और आप देख के आपको आइडिया हो जाए कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कैसे होती है और प्राइस एक्शन एनालिसिस बेसिकली क्या होता है। और उसके बाद फिर वो ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट जो मैंने आपके लिए बनाई है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट जस्ट कि अच्छा भाई बस ट्रेडिंग आती है, ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अपना एनालिसिस शुरू कर दिया, वीडियोस बनाना और बताना शुरू नहीं। पहले मैंने आप देखें ऑलमोस्ट 100 वीडियोस की वो प्लेलिस्ट बनाई, वो 88 वीडियोस पड़ी हैं, सो दैट जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो पहले बताऊं तो सही, वो पहले समझाऊं तो सही, उसके बाद फिर बनता है कि एनालिसिस वीडियोस उन्हीं स्ट्रैटेजीज के ऊपर आपके लिए लेके आऊं, ताकि जिस बंदे ने वो प्लेलिस्ट की है उसको बात की समझ आए, जिसने नहीं की उसको पता हो कि अगर बात को समझना है तो ऑन भाई के चैनल के ऊपर वो प्लेलिस्ट पड़ी है कि जिसमें जो बात ऑन भाई करते हैं, हर बात को, हर स्ट्रेटजी कॉन्सेप्ट को ऑन भाई ने उस प्लेलिस्ट में पड़ी वीडियोस के जरिए हमें समझाया, सिखाया। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हो अपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। कल मिलते हैं मिड वीक मार्केट एनालिसिस के साथ, जिन 5 मार्केट्स को मैं आपके लिए रेगुलरली कवर करता हूँ, बिटकॉइन, गोल्ड, क्रूड ऑयल, USD JPY, US 500, इन सारी मार्केट्स को कल मिड वीक एनालिसिस उनका करेंगे और देखेंगे संडे वाला जो हमारा बायस था मार्केट को लेके, क्या मंडे और ट्यूसडे की प्राइस एक्शन डेवलपमेंट ने हमारे बायस को तब्दील किया है, या फिर इन 5 मार्केट्स के अंदर हमारी डायरेक्शनल अप्रोच वही है जो संडे वाले दिन थी। तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो, और जाते आते वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत से यूजफुल लिंक्स हैं, जैसे मैं आपको स्टार्ट में कह रहा था, उनको आप चेक कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।